तो आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे एक क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। ठीक है, सपोज ये 3 सॉल्यूशन दिए हुए हैं। ठीक है, जिसमें इसका जो एरिया है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसका एरिया जो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेंथ जो है 2 सेंटीमीटर है। इसमें एरिया जो है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेंथ जो है 3 सेंटीमीटर है। फिर इसमें जो एरिया दिया हुआ है वो है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ जो दिया हुआ है वो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी में ठीक है, ये डिफरेंट सॉल्यूशन है, ए बी सी। ये ए और ये जो बी है, ये ए और एल जो है वो ये प्लेट का एरिया है और ये एल जो है ये इसका एल जो है ये एल के बीच का सेपरेशन है। सेम सब में यही है। ठीक है, इसका जो दिया गया है सारा सेम इलेक्ट्रोलाइट है, सेम इलेक्ट्रोलाइट है और सेम कंसंट्रेशन भी है, सेम कंसंट्रेशन भी है। ठीक है, तो कहता है कि विच हैव greater conductance and greater conductivity। ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को करने के लिए देखिए, सबसे पहले तो बोला है कि सेम इलेक्ट्रोलाइट है। अगर इलेक्ट्रोलाइट सेम है, सॉरी सेम कंसंट्रेशन भी है। ठीक है, तो अगर कंसंट्रेशन सेम हो तो कंडक्टिविटी सबकी सेम हो जाएगी। कंडक्टिविटी यानी कैपा सबके लिए सेम हो जाएगा, सेम फॉर ऑल। अब जो है कंडक्टेंस जो है वेरी करेगा, और कंडक्टेंस बराबर क्या होता है, कंडक्टिविटी कैपा इंटू ए अपन में एल। ठीक है, तो दैट इज यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए अपन में एल का रेशियो। सबका ए बाय एल रेशियो निकाल लेंगे, जिससे हमको ये आइडिया हो जाएगा, क्योंकि के तो सबके लिए सेम है। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट हो जा रहा है। तो हम अगर इसका वैल्यू निकालेंगे, मान लीजिए ए के लिए पहला सॉल्यूशन ए के लिए हम लोग अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ए सॉल्यूशन के लिए लेंगे तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगा कंडक्टेंस का, वो अगर इसको हम लोग मान दे कप्पा को x मान लेते हैं या k ही रहने देते हैं। ठीक है, तो इसका l अपन में a रेशियो, सॉरी a के लिए a अपन में l रेशियो क्या हो जाएगा, 5 अपन में 2 बराबर 2.5। b के केस में क्या हो जाएगा, a अपन में l रेशियो 4 अपन में 3 अप्रोक्स 1.33। ठीक है, एंड 3 में क्या हो जाएगा, सॉरी सी में, ये बी हो गया, ये सी हो गया, सी में क्या हो जाएगा, ए अपन में एल का रेशियो हो जाएगा 2 अपन में 1 बराबर 2। यानी कि इसमें हम देख रहे हैं ए अपन में एल का रेशियो सबसे ज़्यादा है। सो सॉल्यूशन
A have greater conductance। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा यानी कि यहां से एक कंसेप्ट निकल के आया कि अगर कंसंट्रेशन अगर सेम हो, कंसंट्रेशन इज सेम, देन conductivity will be same। ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं वो क्या है कि कंडक्टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। हम लोगों ने कंडक्टेंस दो तरह के यहां पर हम लोग पढ़ेंगे। एक होगा मोलर कंडक्टेंस, ये खुद कंडक्टेंस है। ठीक है। एक मोलर कंडक्टेंस या बोल सकते हैं कि कंडक्शन कितने तरह से होता है इलेक्ट्रोलाइट्स में। ठीक है। मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है। कंडक्टेंस जो हम लोग देखेंगे वो यहां पर कंडक्टिविटी ठीक है। कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इसमें क्या होता है, अब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे इन दोनों को। सबसे पहले समझ लेते हैं कंडक्टिविटी क्या है। हम लोगों ने पिछला क्लास में ही देखा कंडक्टिविटी क्या है। तो कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ml सॉल्यूशन। बस अभी मोटा मोटी इतना मान के चले। ठीक है। दूसरा जो होता है इसे हम लोग कैसे कंडक्टिविटी को हम लोग कैसे दर्शाए थे, K बराबर हम लोगों ने देखा था कंडक्टेंस बराबर क्या होता है, कंडक्टेंस बराबर कैपा अपन में A अपन में L। सो कंडक्टिविटी बराबर क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी बराबर क्या हो जाएगा, देखो आप पीछे में देख सकते हो। ठीक है। यहां पर K बराबर कंडक्टिविटी बराबर हो जाएगा C L अपन में A। CL अपन में A। ठीक है। दूसरा जो है इसे हम लोग कंडक्टिविटी को कैपा से दर्शाते हैं। ठीक है। इसका SI यूनिट क्या हो गया था हम लोगों ने देखा है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि कंडक्टेंस का क्या हो जाएगा रेसिस्टेंस का उल्टा, तो रेसिप्रोकल तो साइमन हो जाएगा, और लेंथ अपन में एरिया तो पर सेंटीमीटर। दूसरा मोलर कंडक्टिविटी इसे
बोलेंगे द कंडक्टेंस produced by 1 mole of इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन C/L produced by 1 mole of electrolytic solution having electrode at unit distance apart and having area of cross section large enough to accommodate sufficient volume of the solution। ठीक है, यानी कि इसे हम समझ सकते हैं इतना पार्ट को आप बस दिमाग में रखें। The conductance produced by 1 mole, ठीक है, 1 mole of solution, 1 mole of इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, मतलब कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जितना कंडक्टेंस प्रोड्यूस करता है उसे हम मोलर कंडक्टिविटी जानेंगे। अब ये सब कंडीशन है, हैविंग इलेक्ट्रोड एट यूनिट डिस्टेंस अपार्ट एंड हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लार्ज इनफ टू अकोमोडेट सफिशिएंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम उतना सफिशिएंटली अकोमोडेट कर पाए। अब हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन, ये इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा एम, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस, रिलेशन बिटवीन कैपा एंड मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी देखा लैम्डा एम बराबर क्या होता है, कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन, 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। कप्पा क्या होता है, कंडक्टेंस produced by 1 ml of solution। Now
हमारा जो टारगेट है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करनी है, तो वो कैसे होगा देखते हैं हम लोग इसे। ठीक है, चूंकि यानी कि हमारा जो मेन पर्पस है मोल और एमएल को रिलेशन में लाना है, तभी हमारा हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोग एक और जानते हैं रिलेशन। मान लिया जाए ये एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसकी मोलैरिटी m है। मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी m। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, अगर 1 लीटर की बात करें हम लोग, ठीक है, इफ 1 लीटर देन नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? देन नंबर ऑफ मोल्स जो हो जाएगा हमारा m मोल्स हो जाएगा, m मोल्स, यानी कि जो हमारा मोल्स हो जाएगा वो मोलैरिटी हो जाएगा m मोल। ठीक है, अगर ये 1 लीटर ले लें, ठीक है, तो हमारा 1 लीटर देन नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू m मोल्स। अब 1 लीटर में कितना होता है? 1000 ml, 1000 ml have m नंबर ऑफ, क्या बोल सकते हैं, have m 1000 ml have m मोल्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोगों ने क्या देखा, सिंस 1 ml electrolytic solution produce 1 ml electrolytic solution produce conductance kappa। सो 1000 ml कितना करेगा? 1000 ml सॉल्यूशन प्रोड्यूस कंडक्टेंस 1000 के। इसीलिए हम लोग क्या देखे हैं कि 1000 ml में सिंस 1000 ml have 1000 ml have m moles। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 1000 ml को m मोल्स और 1000 के को तीनों को रिलेट करेंगे, तो हम क्या पाएंगे कि m मोल्स कंडक्ट, ठीक है, m मोल्स कंडक्ट 1000 के। सो 1 मोल solution produce conductance क्या हो जाएगा? प्रोड्यूस कंडक्टेंस 1000 के अपन में m, और इसे हम लोगों ने भी तुरंत देखा है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं मोलर कंडक्टेंस, यानी कि 1000 के अपन में m। ठीक है, अब जो है इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा k का क्या होता है, हम लोगों ने देखा है, पीछे में देख लीजिए, k का हम लोगों ने देखा ना, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, तो क्या हो जाएगा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। मोलैरिटी का क्या हो जाएगा,
नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब पर ml, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करिए, ये मोल ऊपर चला जाएगा तो पर मोल हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे में है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नीचे में है तो ऊपर जाकर प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या हो जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, इसे हम दूसरा मेथड से देख सकते हैं इसके डेरिवेशन को, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या था, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लेमडा एम बराबर के वी एम, मतलब कंडक्टिविटी प्रोड्यूस्ड बाय मोलर वॉल्यूम। वी एम क्या है मेरा, मोलर वॉल्यूम। यहां लिख लेते हैं अदर मेथड, अदर ठीक है। मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, वी एम बराबर वी अपन में एन, एन एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो लेमडा एम बराबर क्या हो जाएगा, के वी एम, भी अपन में एन, भी अपॉन में एन, एंड कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है, एन अपन में भी, इसीलिए के बराबर हो जाएगा एन अपन में भी, यानी कि नीचे के अपन में सी। ये इसका जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मीटर में होगा इसका, ठीक है। तो साइमन मीटर पर मीटर, साइमन पर मीटर कंडक्टांस के लिए, सॉरी कंडक्टिविटी के लिए, ठीक है। और कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, अपन में मोल पर मीटर क्यूब, यानी कि हो जाएगा साइमन पर मीटर, ऊपर चला गया तो पर मोल, और मीटर नीचे से ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मीटर क्यूब, ये से ये कट गया तो हो जाएगा साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग चर्चा करेंगे वो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है ये, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इक्विवेलेंट किसे बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मलिटी क्या होता है, तो ये लिख सकते हैं यहां पर, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है कि कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, सारा कंडीशन सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस एंड हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया एनफ टू डिसॉल्व इट, ये सेम पीछे की तरह ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा मेन
फोकस है, इस लाइन पर फोकस है। कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिनोटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड या डिनोटेड बाय इक्विवेलेंट, लैम्डा इक्विवेलेंट। नाउ सिंस इसका डेरिवेशन का नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर में, ठीक है, लीटर में। तो नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग, ये नॉर्मलिटी है हमारा, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। अगर हम वॉल्यूम को 1 लीटर ले लें, 1 लीटर बराबर 1000 ml, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, n बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा। दैट इज, क्या बोल सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, n मतलब नॉर्मलिटी ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं कि मोल्स बराबर क्या हो गया, मोल्स निकालते हैं किसी का, तो क्या बोलते हैं, मोल्स बराबर 10 मोल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ग्राम, मान लीजिए ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखते हैं, मान लीजिए निकला ग्राम इक्विवेलेंट हमारा फाइनल सॉल्यूशन सॉल्व करके लाते हैं तो लिखता है 3 ग्राम इक्विवेलेंट। तो इसी तरह से हमारा जो आएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो आएगा वो आ जाएगा n नंबर ऑफ, या फिर बोलते हैं n ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। ये रिलेशन अभी हमें आगे यूज करनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, सिंस 1000, फिर वही ml since since 1 ml solution produce कंडक्टेंस कप्पा, इसीलिए 1000 ml कितना देगा, 1000 ml प्रोड्यूस 1000 कप्पा, ठीक है। सो 1000 ml of solution produce n ग्राम इक्विवेलेंट, सो n ग्राम इक्विवेलेंट प्रोड्यूस कितना, 1000 के, क्योंकि ये इसके बराबर है, अब इसके बराबर ये है, तो n ग्राम इक्विवेलेंट प्रोड्यूस 1000 के, सो 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रोड्यूस कंडक्टेंस बराबर 1000 के अपॉन में n, और इसे हम लोग किससे दर्शा रहे हैं, लैम्डा इक्विवेलेंट।
सो 1000 के अपन में n, और ये हो गया हमारा रिलेशन। नेक्स्ट जो है हमारा इसका एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है? के का हम लोग को देखा है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन में, इसे थोड़ा देख लेते हैं डिटेल से। नॉर्मेलिटी को क्या लिखते हैं? इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट पर एमएल, ठीक है, साइमन सेंटीमीटर पर इनवर्स इक्विवेलेंट। ये इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे, ठीक है। ये एमएल ऊपर चला जाएगा, नीचे से ऊपर चला जाएगा, इक्विवेलेंट नीचे रह जाएगा, क्या हो जाएगा फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, फिर एमएल इंटू इक्विवेलेंट पर इक्विवेलेंट। अब एमएल को क्या लिख सकते हैं? सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब इंटू इक्विवेलेंट पर इक्विवेलेंट। इसको और सॉल्व करेंगे तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। ये हमारा एसआई यूनिट आ गया, ठीक है। तो जो हमारा नीड है, हमें सिर्फ और सिर्फ, अगर आप इतना रिलेशन ना भी याद रखें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप इतना डेरिवेशन रटने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये वाला जो फाइनल रिजल्ट है, ये फाइनल रिजल्ट हमें सिर्फ याद रखना है, फिर ये वाला हमें फाइनल रिजल्ट याद रखना है, ठीक है, ये वाला फाइनल रिजल्ट याद रखना है। तो हमें सिर्फ ये 2 फाइनल रिजल्ट याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है रिलेशन बिटवीन, तीसरा में हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे, ठीक है। तो मोलर कंडक्टेंस अपन में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस करेंगे, तो जो हम लोग को रिजल्ट मिलेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इसका 1000 के अपन में मोलैरिटी, और ये नीचे है तो इससे ऊपर चला जाएगा सीधा, ठीक है। नॉर्मेलिटी अपन में 1000 के, इससे ये कट गया, बचा क्या? n अपन में m, और हम लोग जानते हैं कि n बराबर क्या होता है? m इंटू n फैक्टर अपन में m से m कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? मोलर इक्विवेलेंट अपन में ग्राम इक्विवेलेंट बराबर n फैक्टर, और हम n फैक्टर को सॉल्यूशन चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। इस n फैक्टर के बारे में हम और कभी चर्चा करेंगे। बस ये n फैक्टर क्या होता है? किसी भी आयन का इलेक्ट्रॉन कितना आयन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है, एसिडिटी बेसिसिटी, ये n फैक्टर होते हैं, ठीक है। आप ये भी जानते हैं कि n बराबर n फैक्टर इंटू मोलैरिटी कैसे होता है, ठीक है, कैसे होता है? क्योंकि n बराबर क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट, मतलब गिवन वेट अपन में इक्विवेलेंट वेट अपन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इन लीटर। अब n बराबर क्या होता है? वेट बराबर क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? अपन में 1। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलर मास अपॉन में n फैक्टर अपन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब क्या हो जाएगा? n बराबर वेट अपॉन में, ये n का ऊपर चला जाएगा, मोलर मास नीचे आ जाएगा, इंटू n फैक्टर, ठीक है, डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन, वॉल्यूम का सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर। और ये पूरा टर्म जो होता है
इसी को हम लोग मोलारिटी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा m into n factor। दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू।